तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की कहानी बिल्कुल एक सत्य घटना पर आधारित है जो हमारे गांव में मेरी गली में ही है। क्योंकि हम बचपन से बाहर रहे तो हमें पता नहीं था ऐसा कुछ होता है। हम गांव में आते तो बड़े बूढ़े बोलते थे कि अपने गांव में एक बिना सर का इंसान है और जो रात के 12 से 2 बजे के बीच 3 बजे के बीच में वो निकल के आता है और वो अपने घर तक जाता है। मुझे इस चीज़ को कहानी का पूरा कोई सारांश पता नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, हम बालकनी में ऐसे ही टहल रहे थे। रात के 2 बजे का टाइम था और मोबाइल चलाते थे। तो हमने कहा चलो थोड़ा टहलें फिर सो जाएं आके। तो हम बालकनी में पहुँचे, भैया टहल रहे थे। अचानक अपने लीड लगा के गाने सुन रहे थे। तो अचानक से मेरी नज़र गई कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए कोई इंसान चलते हुए आ रहा भाई। तो हमने देखा, हमने कहा अरे भाई ये क्या है। फिर हम देखते रहे, हमने कहा पता नहीं कोई नॉर्मल सी बात थी, नहीं कोई होगा भाई। तो जितना वो पास आता गया उसकी बॉडी दिख रही थी बट सर नहीं दिख रहा था। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया। मैंने कहा ये भाई कहानी है जो बड़े बूढ़े बताते हैं कि यहाँ पे एक जो हमारी गली है उसी में एक आदमी है जो बिना सर का है और वो पूरे अपने घर तक जाता है, वहाँ से वापस आता है। और ये कहानी 1980 के करीब की थी। यहाँ पे जब गांव में भैंसे वगैरह रखते हैं तो वो भैंसे चराने के, तो एक तालाब है, बहुत गहरा तालाब है। तो वहाँ पे भैंसे चरा रहे थे तो अचानक से वो वहाँ पे डूब गए, उनकी डेथ हो गई। तो वो उससे 2-3 दिन बाद की घटना थी। तो वो ऐसे ही 2-2:30 के बजे के टाइम पे वो वहाँ से निकल के अपने घर तक जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं और फिर उसी तालाब की तरफ जाके गायब हो जाते हैं। तो हमें पहले ये लगता था बिल्कुल नॉर्मल सी, हमने कि सब चूतिया बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता होगा। जब उसने देखा तो भाई मेरी हालत टाइट हो गई। जब वहाँ से हमने देखा, हम तुरंत जैसे उसका देखा, मैं सर कुछ नहीं, मैं तुरंत भाग के गया। मैंने भाई को बुलाया, मैंने भाई ऐसे ऐसी बात है, भाई मेरा गाँव में रहता था। तो उसने कहा चल ऐसा कुछ नहीं, सो जा। हमने कि नहीं तुम्हारी कसम है भैया। तो वो अचानक आए, उन्होंने चलो देखो। आए भाई, हमने देखा बालकनी, वो हमारी बालकनी के नीचे से जा रहे थे। तो सर पे कुछ भी नहीं भाई, धड़ ही धड़ था, सर तो था नहीं। कसम से मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, किसी की कसम खा सकता हूँ, उसका सर था नहीं। हम लोगों की लिटरली जो फटी ना भाई, मैं इतनी तेज़ दौड़ के गया। मैंने पापा को बोला पापा ऐसी बात है। पापा मुझे डांटने लगे, तुझसे मैंने मना किया था ना ऊपर नहीं जाना है, नई बालकनी में टहलना है, तुझे कितनी बार बोलूँ, तुझे समझ में नहीं आता है। हमने कहा भैया अब जो हो गया सो गया, अब बताओ क्या करना है। बोले कुछ नहीं, अब तो सो जा। अब मुझे पूरी रात उसके ऐसे आँखें बंद करूँ तो सामने ऐसे लग रहा है तो भाई खड़ा है। अब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई भाई, मैं सुबह तक मुझे बुखार आ गया। अब सुबह बुखार आया तो पापा बोले चलो मंदिर चलते हैं। हमने क्यों? बोला वो तुम्हें बुखार कुछ नहीं है, बस तुमने उसे देखा, तुम डर गए बहुत ज़्यादा, तुम्हें मंदिर चलना पड़ेगा। एक बाबा जी हमारे यहाँ पे, उनकी एज ऐसी होगी 80 के प्लस होगी। तो हम वहाँ गए, उन्होंने बोला कि हवन करना पड़ेगा। हमने कहा अब चलो, जो पापा ने कहा हवन भवन जो भी वो कर देंगे, तुम में से इसका सही करो। तो उन्होंने उतने टाइम हवन के यज्ञ होता है, उसके अंदर से जो उसकी राख होती ना वो ली और उन्होंने माथे पर लगाया और कुछ मंत्र वगैरह उन्होंने पढ़े और बोला कि ठीक है जा। तो भैया पता नहीं कि थोड़ा घर पे आए, थोड़ी देर सो आ गए भैया, रात भर तो सोए नहीं, सुबह सो गए। जब उठे तो एकदम शरीर रिलैक्स लगा और कुछ भी सब नॉर्मल लग रहा था। हमने कहा चलो सब ठीक हो गया। 1-2 दिन हम थोड़े डिले हो गए हवन कराने में, क्योंकि घर में शादी थी। तो उसके चक्कर में भाई 2 दिन बाद फिर फीवर आने लगा। पापा ने कहा बाद की बात है, पहले हवन हो जाए उसके बाद ही जो होना है होगा। तो फिर हम लोग गए, हम पापा और मेरी पूरी फैमिली गई मंदिर पे, वहाँ पे हवन कराया। उसके बाद हम जब घर पे आए तब सब कुछ नॉर्मल सा लगा मुझे। तो भाई जब फिर मुझे लगा कि हाँ जो भी कहानी है बिल्कुल सत्य है और ये भूत प्रेत वगैरह भाई होते हैं, मानो ना मानो, जिस दिन सामने आएगी उस दिन लिटरली तुम्हारी फटेगी, हमारी फटी है और फटनी है भाई। ये चीज़ें होती हैं, कितना भी अपन लोग मना करेंगे नहीं होती हैं, लेकिन होती हैं। हमारे इतना हम तो खुद ही कहते थे ये चीज़ें नहीं होती। जब मैंने आंखों से देखा भाई, मुझे विश्वास तो बात छोड़ो, मेरी तो गूज़बम्प अभी भी आ रहे हैं। आप लोगों को बता रहे फिर भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आसपास कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं पैरानॉर्मल सी, कि कोई देख रहा है, कुछ हो रहा है। लेकिन अचानक क्या बोलें। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। ऐसी वीडियो देखने के लिए तब तक मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय।